ठीक है, तो फिर तालियां जब बजेगी मेरे लिए नहीं, जो वचन आएगा उसके लिए, तो आपकी ताली जोरदार होनी चाहिए, है मैं। सो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो आप लोग के बीच में मैं रख देता हूं, और आज का जो टॉपिक है वो है आपकी आत्मिक आंखों का खुलना जरूरी है मैं। आप लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं यस नो बोल के। मैं फिर से कहता हूं कि आपकी आत्मिक आंखों का खुलना जरूरी है। इसके लिए एक वचन है जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, वो आप लोग के बीच में एंजल जो है पढ़ेगी। मत्ती उसका 13 मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 13। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। यहाँ पे लिखा है कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। ये जो शब्द निकला है वो मसीह की ओर से निकला है, और जब मसीह की ओर से कोई शब्द निकलता है इसका मतलब वो बहुत गंभीर है, आमीन। और जब वो बातें बाइबल में लिखी गई है तो वो और ज्यादा गंभीर है, आमीन। क्योंकि ऐसी कई सारी बातें हैं जो बाइबल में नहीं लिखी गई, लेकिन जब अगर इस बातों को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको वो कह रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखते हैं फिर भी नहीं देखते। ये लोग, ये अविश्वासी की बात नहीं हो रही है, ये दोनों की बातें हो, ये जो है दोनों की बातें हो रही है। आपको पता है देख के भी नहीं देखने का मतलब ये होता है कि आप चर्च में आ रहे हैं, आप चर्च में बैठ रहे हैं और चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ देख रहे हैं। और एक ये होता है कि सुनना, और एक होता है आप बैठ रहे हैं, आप बैठ के सुन रहे हैं और जा रहे हैं। आपको डिसाइड करना है क्या आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं जो देख के चला जाता है और सुन के चला जाता है, क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो देख के समझते हैं और परमेश्वर का प्रचार करते हैं, आमीन। और आपको पता है जब इन बातों को मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक बात डाली कि आपका जब उद्धार होता है आपका एक कार्य होता है, और वो कार्य ये होता है कि आपको सिर्फ चर्च में आके देख के सुनना नहीं है, पर आपको चल के खड़े होके उसका प्रचार करना है, आमीन। और जब आप प्रचार करते हैं आपका प्रचार साधारण नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने एक बात को मेरे हृदय में डाला कि आज कई सारे ऐसे विश्वासी है जो 10 साल से विश्वासी है, 15 साल से विश्वासी है, पर उनका लाइफ, उनका परमेश्वर के प्रति नॉलेज एक जगह पे स्टक हो गया। सच बात है, गलत बात है। और कहीं ऐसे विश्वासी है जिनका नॉलेज बढ़ रहा है, आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि लोग यहाँ पे बैठे हैं, आमीन। तो जब परमेश्वर के प्रति आप लोगों का नॉलेज बढ़ रहा है तो आपको एक चीज करना है, अपने लाइफ को भी उस स्थिति में जीना है, आमीन। इसके लिए तो एक वचन मैं आप लोग कहना चाहूंगा कि अगर मेरे पास अनुष्का का फोन है, एक सेकंड, अभी मेरे पास अनुष्का का फोन है, तो अभी ये फोन को मुझे एक्सेस करना है, क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि पासवर्ड होगा, क्योंकि इसके अंदर पासवर्ड होगा। यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होगा तब तक आपका लाइफ यूजलेस है, आमीन। लेकिन जिस दिन आपने परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में डाल दिया आप सब चीजें एक्सेस कर पाएंगे, आमीन। और वो एक्सेस ये होगा कि आप परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतेंगे, आमीन। और आत्माओं को जीतने का ये मतलब नहीं है कि थोड़ी बहुत आत्मा, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सेस रहता है ना पूरे लाइफ टाइम करता है, मतलब जितना भी नॉलेज है वो इसके अंदर है। आपको पता है जब आप पासवर्ड सही डालेंगे, इसका मतलब अगर आप वचन आपके हृदय में सही डालेंगे तो आपका सब चीज सही होगा, आमीन। तो आपको देखना है क्या आप सही पासवर्ड डाल रहे हैं, क्या गलत पासवर्ड डाल रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि आप लोग सही पासवर्ड डाल रहे हैं? अच्छा ठीक है, सब ब्लैंक है, ओके कोई इशू नहीं। आपको पता है, अब मुझे फील होता है कि डैनियल अंकल क्या फील करते हैं। तो सुनिए, मैं बोलना चाहूंगा कि जब आप पासवर्ड डालते हैं ना, पासवर्ड के अंदर भी टाइप होते हैं। एक होता है 4 टाइप पासवर्ड, एक होता है 6 टाइप पासवर्ड, और एक होता है नेम पासवर्ड। पासवर्ड आपको करेक्ट ही डालना है। इसका मतलब यह है बाइबल के अंदर हर एक प्रकार के अलग अलग वचन है। एक वचन ये बोलता है, एक वचन वो बोलता है, लेकिन आपको देखना है, आपको परखना है कि आप क्या सही पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, एक लिखा हुआ था कि आपका जो आत्मिक आंखें है ना, उसके लिए पौलुस प्रार्थना करता है कि आपकी आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए। आपको लगता है पौलुस प्रार्थना करता रहेगा इस बात के लिए? अब मैंने बोल दिया तो पता चल ही जाएगा, नहीं तो ब्लैंक होता है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों उसका 1 का 8, 1 का 18 पढ़िएगा।
एक का 18। एक का 18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। वापस पढ़ना। एक और का 18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। यहाँ पे लिखा है मन की आंखें। अगर इंग्लिश में अगर आप यहाँ पढ़ेंगे, दैट द आईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग बी एनलाइटेंड। इसका मतलब ये है कि आपकी जो आंखें हैं वो आत्मिक दृष्टिकोण में बढ़नी चाहिए, मतलब कि खुलनी चाहिए। तो क्या ये मेरा विश्वास है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनकी आंखें आत्मिक रीति में खुली हुई है? हाँ, ओके, चलेगा, कोई इश्यू नहीं। फिर एक बार आएगा। आपको पता है, मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऊपर आया, प्रचार होते होते पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, कोई इश्यू नहीं। आपको पता है, जब आप आत्मिक आंखों को खुली रखने की बात करते हैं, इंसान ऐसा सिर्फ अगर खुला है तो ऐसे नहीं बैठेगा। आपको पता है, अगर वो ऐसा खुला रख के बैठ रहा है ना, इसका मतलब वो मर गया है। आपको पता है, जब मरा हुए व्यक्ति को भी आप देखेंगे ना, कभी कभी अगर कोई मर जाता है ना, तो जब वो मरता है तो उसकी भी आंखें कभी कभी खुली रह जाती है। आपको पता है, मुझे ये देख के यहाँ पे जरा भी फील नहीं आ रहा है कि सब आंखें खुले। मुझे ये विश्वास है कि आप लोग सब जिंदे हैं। तो जब हम जिंदे हैं तो आप लोग प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है, आप भले ही क्या कहते हैं, आप घर पे सो सकते हैं, आप स्कूल कॉलेजेस में जाके सो सकते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं आप कभी भी सो सकते हैं। आमेन। अगर आप सोए हुए हैं इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, और जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक चीज ठीक करती है, वो है परमेश्वर का वचन जो आज आपके बीच में है। अगर तालियां हो जाती तो अच्छा लगता। आपको पता है कि हर एक चीजों के अंदर ना अलग अलग एंगल होता है। एक बात बताता हूं, अभी अनुष्का का ही फोन सामने है। ठीक, आपको पता है इसके अंदर कोई लोग खेलते हैं वीडियो गेम। क्या खेलते हैं? वीडियो गेम। आप लोग में से सब खेला है किसी ने वीडियो गेम? सबने खेला है जी। हाँ, अगर नहीं खेला है बोला तो आपका पास जीसस का नंबर है। ठीक है, तो जितने लोगों ने भी गेम खेला है ना, आपको एक बात बता दूं, गेम में ना लेवल होता है। आपको पता है 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, जिससे आप कैरेक्टर्स को जो है ना एक्यूब कर सकते हैं, मतलब आप खरीद सकते हैं वो कैरेक्टर्स को। जब आप खेलते रहेंगे तो वैसे ही जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं आपको नई नई बातें आनी चाहिए। आमेन। अगर आप एक ही जगह पे स्टिक हो गए ना, इसका मतलब ये है आपका लेवल कुछ नहीं बढ़ रहा है। मैं गेम की नहीं बात कर रहा हूं, मैं आत्मिक रीति में बातें कर रहा हूं। और जब आत्मिक रीति में आपको बढ़ना है, आपको एक चीज करना है, जैसे आप मोबाइल गेम के साथ रोज खेलते हैं वैसे आपको बाइबल के साथ रोज पढ़ना है। और एक बात बता दूं, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, एक होता है प्रो प्लेयर, एक होता है नूब प्लेयर। नूब नहीं, बॉट बोल सकते हैं, मतलब जो एकदम खराब खेलता है उसको बॉट बोलते हैं, और जो अच्छा खेलता है वो प्रो खेलता है, मतलब उसको सब आता है, इसको वो हरा सकता है। तो आपको डिसाइड करना है आप कौन है वचन के अंदर, क्या आप प्रो है, क्या आप बॉट है। मैं आप, मेरा ये विश्वास है कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, खुद के लिए ताली बजा लेना, अभी बोलो, मेरा ये विश्वास है कि जितने भी लोग एमएमपी के हैं वो सब प्रो हैं वचन के अंदर। सच्ची बताना, अगर मैं ताली बजाने नहीं बोलता तो आप लोग बजाते नहीं। ठीक है, चलेगा। नहीं, विश्वास है मेरा, आप लोग बजाते हैं। आपको पता है जॉब का भी एक लेवल होता है। किसको पता है जॉब का लेवल होता है? आपको पता है, एक होता है स्टाफ, एक उसके ऊपर होता है सुपरवाइजर, एक होता है मैनेजर, एक होता है हेड डिपार्टमेंट। वाह, क्या बोला मैंने। ठीक है, तो ऐसे जब 4 कैटेगरीज आते हैं ना, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से कैटेगरी में बैठे हो। आपको पता है, अगर आप एक जॉब में है, अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो आप में प्रॉब्लम है या तो आपके बॉस में प्रॉब्लम है, या तो आप बॉस को खुश नहीं कर रहे हो या तो आप खुद काम नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये है, आप इसको वचन के साथ भी जोड़ सकते हो। अगर आप खुद की उन्नति आप नहीं कर पा रहे हो, या तो आपके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आमेन। इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे। अगर आपको जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, मतलब क्या कहते हैं, अगर आपको अपग्रेड होना है, आपको आपके बॉस को खुश करना होगा। और हम अपने शारीरिक बॉस को खुश करने के लिए, इवन तो मैं अपने कोच को खुश करने के लिए ऐसे खेलता हूं कि उनके सामने बहुत बेस्ट खेलने की कोशिश करता हूं कि मैं बाहर ही ना हो पाऊं। आमेन। तो वैसे ही आपको देखना है आप परमेश्वर के राज्य के प्रति कैसे खेल रहे हैं।
आमेन, क्योंकि परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आमेन, आपको देखना है कि आप कितना प्रभु के साथ जुड़े हैं, आप कितना प्रभु को खुश कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ स्टेज पे आता हूं, अगर मैं किसी मनुष्य को खुश करने बैठा हूं, मेरा वैल्यू 0 है। लेकिन हाँ, अगर मेरी ये जरूरत है, मेरी इच्छा है कि मैं परमेश्वर को खुश करूं, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें बराबर होगी। आमेन, आपको पता है जिस दिन आप प्रभु को अपग्रेड ओके, क्या थैंक यू वेरी मच। आपको पता है जो जिस दिन आप लोग प्रभु को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे ना, इसका मतलब ये है आप खुद को वचन में अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे ना, प्रभु अपने आप आपको अपग्रेड करेगा। आमेन, और अगर आप खुद अपग्रेड नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि आप में प्रॉब्लम है, बॉस में प्रॉब्लम नहीं है। आमेन, आज आपको जांचना है, परखना है कि आपका बाइबल का नॉलेज जहां से मैंने शुरुआत किया था अब तक किधर आया है। अगर आपका जवाब है कि हाँ प्रभु, मैं अपने नॉलेज से मैं तुझे खुश कर पा रहा हूं, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपका जवाब ये है कि नहीं यार, शायद कुछ कमी रह रहा है, तो इसका मतलब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आपको लेकिन प्रभु का इतना दया है, प्रभु का इतना अनुग्रह है, वो हमेशा मौका देता है। आमेन, एक ट्रेन अभी तक फ्लाइट जो है नहीं छूटी है, रैप्चर अभी तक नहीं हुआ है, हमारे पास मौका है। अभी भी अगर हम फ्लाइट के लिए चले जाएंगे तो हम वो पकड़ लेंगे। आमेन, आपको जो है फ्लाइट पकड़ना है, इसका मतलब ये है आपको मसीह को पकड़ना है। आमेन, क्योंकि वही है जो आपको सही डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा, यानी कि परमेश्वर के पास लेके जाएगा। आमेन, तो आपको किसको खुश करना है? और आपको पता है वो टिकट क्या है? वो टिकट है आपकी बाइबल। जितना आप इसको पढ़ लोगे, अगर आप अपने पास रख लोगे, आपका स्वर्ग का टिकट कंफर्म है, यानी कि पिता के पास आप रहेंगे। आमेन, खुद के लिए ताली बज सकती है। अब सब बजा रहे हैं, जब मैंने किया तब किसने नहीं बजाया था। अच्छा चलो, एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। वो बच्चे लोग अगर थोड़ा शांत हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। खेल रहे, ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं बच्चे। अच्छा ठीक है, एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलते हैं जी। लेकिन ये गेम में कुछ अलग है। ये गेम ऐसा है कि सिर्फ एंजल खेलेंगे। ठीक है, ये जो गेम है ना, ये गेम इतना अच्छा है कि सिर्फ एंजल खेलने वाली है। मैं 1 2 और 3 काउंट करूंगा। क्या करूंगा? 1 2 3 काउंट करूंगा जी। और तुझे ही जवाब देना है, और वो भी 3 सेकंड के अंदर। ओके। और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, ठीक है, जैसे सबसे पहला किताब क्या है, ऐसा। ठीक है ओके, तो बहुत सिंपल है, एंजल आराम से जवाब देंगे। ओके, लेट्स ट्राई। रेडी? जी। 1 2 3। सच्ची बता कि बाइबल के अंदर सबसे पहला पृथ्वी पे क्या बना? 1 2। आकाश और पृथ्वी। वाह, और कोई ट्राई करना चाहेगा? ठीक है, आकाश और पृथ्वी। ओके ओके, नहीं, ठीक है ठीक है, बोल रहे? मतलब कॉपी नहीं करना है, खुद बोल, जल्दी बोल। 1, पहले दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ओके 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 अरे ओके। पहला कितने वचन लोग बोलते हैं एंजल सही है? आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी, पहला वचन है बाइबल का। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा बता आदित्य, तू बता भाई, क्या बताया? लाइट बनाया, ठीक है, वो इसको लाइट लाइट बनाया। ठीक है, एक बात बोल दो, सब लोग गलत हैं। अब आप बोलोगे क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको पता है, आप लोग ना, क्या होता है बताएगा? आपने मेरे बात को ना ध्यान से सुना नहीं। मैंने ये बोला पृथ्वी पे परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया था, मैंने ये नहीं बोला पहले दिन क्या बनाया था। एक बात बोलो, तूने जो बोली ना वो सही है, पर थोड़ा थोड़ा। अच्छा एक बात बता, जेनेसिस 1 का 2 पढ़ जरा, क्या आप लिखा? ओह माय, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि आप लोग इतना अच्छा आंसर देंगे। Okay. और बहुत ज्यादा अच्छा आंसर दिया। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर गहरा जल था। अब आप लोग एक बात बताओ, पहला दिन ये नहीं मैंने बोला था कि पहले दिन क्या बनाया, मैंने ये बोला था पृथ्वी पे पहले से क्या था। तू गलत नहीं हुए, सब गलत हुए, तो चलता है, कोई इशू नहीं। आप कुछ नया नया सीखते रहेंगे, मैं प्रभु क्योंकि बताते रहता है। एक बात बता दूं, अगर परमेश्वर ने पानी बनाया यानी कि जल बनाया, इसका एक मकसद था, वो आज मैं आपको खुलासा देने वाला हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? एक बात बताओ, आप लोग को क्या लगता है जब परमेश्वर ने जो जल बनाया था, तो तब क्या हवा इस पृथ्वी के ऊपर एग्जिस्ट करती थी?
यस। ठीक है, तेरे हिसाब से यस, ओके। कितने लोग बोलते हैं यस करती थी? फिर पेड़ पौधे का मेरे को सवाल आएगा, बराबर ना? अगर जो बोल रहा है यस, मेरा पेड़ पौधे का सवाल आएगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ बराबर बोलो, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो एक बात बता दूं आप लोगों को, जब आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग को इसीलिए पढ़ना है। आपको पता है जल क्यों था? अच्छा एक बात बता एंजल, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, सिर्फ एंजल जवाब दे। मैं एंजल से बात कर रहा हूँ, तो एक बात बताओ, हवा से मेरी आवाज जल्दी ट्रैवल करेगी क्या पानी के अंदर? हवा से। सबका कौन कौन बोलता है हवा? अब देखो कैमरा नहीं घूमेगा, तो बिंदास जवाब देना। आंटी बता एंजल, हवा से पानी से? हवा से। हवा से। कितने लोग बोलते हैं हवा? कितने लोग बोलते हैं पानी? आप लोग सब घर पे जाओ और याद करो पानी। ठीक है, मैं बोलता हूँ, कोई तो कुछ बोल दो, हवा या तो पानी, गलत तो हर कोई होता है उसमें क्या? शायद ये नहीं सुना है, एकदम बाइबल से ही बता दिए। एक बात बताओ, हवा, सब लोग हवा है भाई। एक बात तो आपको पता है, साइंटिफिकली जाके प्रूफ कर देना, साइंटिफिकली जाके सुन लेना कि हवा से ज्यादा जो आवाज है ना, वो ट्रैवल पानी करता है। और ये बात सच है, ये बात सच है। जाके जिस, और पता है कितना टाइम फास्टर? 4 to 3 टाइम फास्टर ट्रैवल करता है पानी के अंदर आवाज। तो जिनको नहीं पता था, ये नया है, अब इसका कनेक्शन देता हूँ। आपको पता है परमेश्वर ने जब कहा उजियाला हो, तो उसने क्या किया पता है? कमांड किया, लेकिन किसने? पानी ने उसको जरिया बना कि वो आवाज पहुंचे और उजाला हो। वैसे ही परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पे रखा है और वो कमांड कर रहा है, आपको पानी बनाया है और वो आपको जरिया बनाया कि आप जाके दूसरों को प्रचार करो। आमेन। और वो प्रचार स्लो नहीं होता है। आप लोग समझ रहे हो मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि पानी फास्ट ट्रैवल करता है, आवाज फास्ट ट्रैवल करता है, हवा स्लो ट्रैवल करता है। तो आज के बाद जब आप बोलते हो, परमेश्वर ने आपको मीडियम बनाया, मीडियम समझते हैं? एक जरिया, एक क्या बोलते हैं, एक वे बनाया है कि परमेश्वर आपके द्वारा इस राज्य को बचाना चाहता है। मैं इस पृथ्वी को बचाना चाहता है। और जब आपके द्वारा इस पृथ्वी को बचाना चाहता है, आपका महत्व कितना है? आपको पता है, आप जब चुने जाते हो ना परमेश्वर के राज्य के लिए, ये मामूली बात नहीं है। आपको पता है जब क्या कहते हैं, एक बात बता दूं, शायद मैं गलत हो सकता हूं, पर जिस दिन आपको रेवलेशन परमेश्वर के प्रति नई बातें नहीं मिल रही है, इसका मतलब समझ जाना कि आप में कुछ गड़बड़ी है। आज तक क्या कभी सुना था, क्या कभी सोचा था कि पानी भी एक मीडियम हो सकता है परमेश्वर का लाइट बनाने के लिए? वैसे ही परमेश्वर ने आपको रखा है पानी की तरह कि वो अपना वचन फैलाए। आमेन। तो आप क्या कर रहे हैं? हवा स्लो है, पानी फास्ट है, इसके लिए पानी पृथ्वी पे ज्यादा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो? हवा की तरह चल रहे हो या पानी की तरह? सोचने वाली बात है। आप लोग घर पे जाना, जिसको भी मेरे इस टॉपिक के ऊपर डाउट है, जाके रिसर्च कर ले, आपको पता चल जाएगा परमेश्वर ने आपको पानी बनाया है। और वो पानी ऐसा वैसा पानी नहीं है। एक बात बोलूं, इसका और एक कनेक्शन देता हूँ। जब हवा के अंदर, आपको सॉरी हवा बोलो, आदम के अंदर उसने अपनी जीवन का श्वास फूका, तब जाके ना हवा आया था इस पृथ्वी के ऊपर। पता है, उसके पहले हवा वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ पौधे थे। ऐसा है कि उस टाइम पे पेड़ पौधे भी शायद मेरे हिसाब से खड़े रहते थे, कि उसके ऊपर कुछ वो नहीं था। लेकिन आपको एक बात बताओ, जब आप इन बातों को पढ़ते हैं ना, आपको गंभीरता समझती है कि आपको अगर परमेश्वर ने पानी बनाया है, तो आप हवा की तरह स्लो क्यों है? आमेन। आपको हवा नहीं बनना है, आपको पानी बनना है। आमेन, हालेलुया। एक बात बता देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। अब बताता हूँ पानी क्यों। अभी फॉर एग्जाम्पल एक मैं ले लेता हूँ। आदित्य इधर आना, सामने ना भाई। अब आदित्य को पसंद है क्रिकेट, तेरे को पसंद है भाई? पक्का? ताकत भी है ना। आपको पता है आदित्य है एक विश्वासी, ठीक है? आदित्य एक प्लेयर भी है क्रिकेट का, और आदित्य एक विश्वासी भी है। क्या है? क्या है? प्लेयर है और विश्वासी है। और विश्वासी है। विश्वासी ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि इसने उद्धारकर्ता के टाइम पे मिल गया। ठीक है, अब इसके पास क्या है? इसके पास ताकत है। किसकी? शारीरिक या आत्मिक? आत्मिक। आपको पता है इसके पास आत्मिक ताकत है।
हाँ। लेकिन आपको पता है अगर ये अपने जैसे बॉडी के लिए खाना खाता है, अगर ये अपने लाइफ में वचन नहीं डालेगा, क्या इसका आत्मा ग्रो होगा? नहीं। नहीं होगा। अगर ये प्रैक्टिस करता है, अगर ये रोज प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्या इसका गेम ग्रो होगा? नहीं। वैसे ही अगर आपको परमेश्वर के राज्य में ग्रो होना है, आपको वचन में ग्रो होना होगा। आमेन। Yes. और वचन में ग्रो ऐसे होना है कि आपको कोई आउट ना कर पाए। यस। आपको लगता है आप वैसे व्यक्ति हैं जो कभी आउट नहीं होंगे। अगर यह साझा था तो अच्छा है, पर ठीक है, अगला हफ्ता फिर से चांस मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये आदित्य है ना, आदित्य क्रिकेटर है। अभी ये अगर इसको रेडी रहना है, अगर ये रेडी नहीं है उस चीजों के लिए, ये रेडी कैसे होगा? सवाल ये रेडी कैसे होगा? एज ए क्रिकेटर ठीक है? प्रैक्टिस से। अच्छा एक बात बता, अब इसको क्रिकेट खेलना है, हाँ। एंजल बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास माइक है ना, obvious सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट एंजल इसके पास क्या होना चाहिए क्रिकेट खेलने? क्रिकेट Simple. किट। क्या? क्रिकेट किट। क्रिकेट किट। हाँ। थोड़ा और अच्छा आ सकते हैं, एक ही सर, अरे मतलब इसको क्रिकेट खेलना है, हाँ। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बहुत इजी है, क्रिकेट का नॉलेज। क्रिकेट का नॉलेज। हाँ। ठीक है, बहुत ज्यादा गलत है। आपको पता है जब क्रिकेट खेलना होता है ना, सबसे पहला चाहिए होता है बैट। ओ वन से हाँ। बट क्रिकेट किट में बैट यू इंक्लूड, ओ माय गॉड। तो सबसे पहला जो आप लोग पता है क्या करते हैं, वचन को लेके भी हम यही करते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा, सिंपल बातों को हम कॉम्प्लिकेट करते हैं। समझे? ये होता है, हम सिंपल वचन को, हम जितना हो सके ना, हमें कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, सिंपल रीति में पढ़ना है जैसा कहा है। लेकिन हम क्या करते हैं पता है, अपनी बुद्धि जबरदस्ती लगाते हैं, जैसे एंजल ने यहाँ पे लगा दिया क्रिकेट नॉलेज। ओके, क्रिकेट किट बोला था। क्रिकेट किट भी ओके, वो सब इंपॉर्टेंट है, पर जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, वो होता है बैट और बॉल। अगर बैट नहीं है, इसका मतलब उसके पास वचन रहना चाहिए। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, आपको पता है क्रिकेट में बैट नहीं बिना बैट के बाउंड्री नहीं लग सकती। वापस बोल रहा हूँ, बिना बैट के जो है ना बाउंड्री नहीं लग सकती। वैसे ही अगर आपके जीवन में वचन नहीं है, तो आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ नहीं सकते। आमीन। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है, अगर आपके पास बैट है, तो आपके पास 4 भी है और 6 भी है। अगर आपके पास वचन है, तो आपके पास अनंत काल का जीवन है। खुद के लिए तो ताली बज सकती है। आपको पता है, अगर ना मैं रहता ना, मैं बहुत खुश होता। आपको पता है, आप जब अंकल भी बोलता है ना कि कोई ताली नहीं बजा रहे, फिर ना कभी कभी हम भी नहीं बजाते ना, तो मुझे भी फील होता है अरे यार ताली बजाना चाहिए। इसके लिए मैं ज्यादा हिलते रहता हूँ कि भाई मेरे को ताली बजाना है। ठीक है, आपको एक वचन पढ़ा देता हूँ, ठीक है, आइए आप पढ़ते हैं। इसके अंदर हमें कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आइजाया 6:3। यशाया की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 3। ओके, एक मिनट। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, आइजाया 6:3 वही पढ़ो। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। अब मेरे पास स्लाइड तो नहीं है, लेकिन एक बात बताएंगे, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ये तो तू बहुत इजीली बोलेगी, मेरे को पता है। पवित्र है। क्या बात है यार, एकदम सही जवाब पकड़ी है। बाजू से तो नहीं सुना ना? ठीक है, पवित्र पवित्र और पवित्र। अच्छा एक बात बताओ, कभी इस बात पे आपने गौर नहीं किया होगा? बच्चे लोग प्लीज शांत। अगर आप लोग ने इस बात पे गौर नहीं किया होगा, पवित्र 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 क्यों बोला गया है? बताता हूँ। आपको पता है, जब 3 बार कुछ चीजें कही जाती है ना बाइबल में, इसका मतलब होता है कंप्लीशन। मैं इसका मतलब होता है अनमैचेबल होली। इसका मतलब होता है जो किसी के साथ कंपेयर नहीं होता है ना। हिब्रू कल्चर में इसे कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। मैं और आपको पता है, एक बात बता दूं, जो पवित्र 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 की बात हो रही है, वो आपके अंदर बैठा है। आमीन। और जब वो आपके अंदर बैठा है, तो आपका बोलना कैसा होना चाहिए, आपका चलना कैसा होना चाहिए। आपको पता है, पवित्र 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 अगर 3 बार कहा है, आपको इसको समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है ना कि जब आपके पास पवित्र आत्मा आती है, आपको पता है हमारी बाइबल ट्रिनिटी पे इसलिए लिखी गई है क्योंकि हमारा कनेक्शन हिब्रू कल्चर के अनुसार। जब मैंने इसका हिब्रू वर्ड्स वगैरह पढ़ा, तब मेरे को पता चला कि पवित्र पवित्र कितना इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इसका मतलब होता है अनमैचेबल। तो जब ये अनमैचेबल है, तो आपको वचन के अंदर अनमैचेबल बनना है। आपके लिए ही बोला था,
अनमैचेबल बनना है इसका मतलब होता है आपको ऐसा बनना है कि आपको कोई हरा ना पाए। मैं जी। के लिए ताली बजा सकता हूँ। बहुत आपको पता है, बहुत ढूंढ ढूंढ के आप लोग के बीच में मैंने नई नई बातों को लाया कि भाई जो प्रभु ने अंदर रखा है वो देना चाहिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना आप अपने पास दबा के रखोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप जितना बांटते रहोगे उतना प्रभु देते रहेगा। आमीन। एक बात बता देता हूँ, अभी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जी। कि अगर मेरे पास बंदूक है, आपको पता है एक तारीफ कर दूं आप लोग की, खुश हो जाओगे सबको, सब खुश हो जाएंगे। पक्का करो, ठीक है। आपको पता है आप लोग सब बंदूक हो, खुद के लिए ताली बजा लो। आप लोग सब बंदूक हो, पूछो क्या? बंदूक हो, बंदूक। बंदूक। बंदूक मतलब गन, ठाव ठाव ठाव, आप वो है। आपको पता है आप लोग सब बंदूक हो, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? पूछो तो प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है गोली का प्रॉब्लम है। किसी के पास एक गोली है, किसी के पास दो गोली है, किसी के पास गोली ही नहीं है। मैं बाहर वालों की बात नहीं, अपनी बिल्कुल भी नहीं किया। अभी जिसने अपने पढ़ लिया वो बात अलग है, ठीक है। आपको पता है आप लोग सब बंदूक है और आपके पास गोली भी है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? आप सबके पास भर भर के गोली है। ताली तो बजाओ, भर भर के गोली है। पर पता है प्रॉब्लम क्या है? गोली बाइबल है, लेकिन वो जितना आप पढ़ोगे, जितना वचन को अंदर लोगे, उतना आप शैतान को मार पाओगे। लेकिन अगर आप बंदूक हो, परमेश्वर ने आपको खुश किया है, मैंने तलवार बनाया, मैंने वो प्रचार भी किया तलवार, और वही तलवार परमेश्वर ने आपको बनाया, इसका मतलब बंदूक बनाया। लेकिन आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? वचन की कमी है। मैं अपनी बात, सबकी बात ले लेता हूँ। हम सबको कहीं ना कहीं एक लेवल और ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर कहता है ना कि हमें अपना लेवल को, एक जगह पे जो खड़ा रहता है ना, प्रॉब्लम है। क्यों? पता है कि एक साथ जैसे दो खेती, अगर वो जो फसल था तो एक साथ बढ़ रहे हैं। अगर शैतान का राज्य बढ़ रहा है तो प्रभु का राज्य दुगनी रीति से बढ़ना चाहिए। आपको पता है, एक बात बताऊं, शैतान का राज्य हवा की तरह बढ़ रहा है, परमेश्वर का राज्य समुद्र की तरह बढ़ना चाहिए। ताली बज सके समुद्र। आपको पता है समुद्र का, मैंने जैसे आप लोग ने कहा था, एक वचन है जो मत्ती का 4 पढ़ेंगे, आपको जाना तो पढ़ने के लिए समय नहीं है अपने पास। मत्ती का देखो पता है शैतान वाला, मत्ती का 4 पढ़ेगा स्टार्टिंग में ही, परीक्षा वाला। हाँ परीक्षा वाला, एक थोड़ा सा पढ़ ले, तब लास्ट वाला। मतलब जैसा है ending वाला। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथ हाथ उठा लेंगे। आगे एक बात बताओ, इसके बाद पर यीशु मसीह क्या करेगा? यीशु मसीह का लाइन, यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आपको पता है, एक बात बता दूं, मसीह खुद वचन है। सोचो इस बात पे कभी गौर किया था? मसीह जब खुद वचन है फिर भी वो वचन बोल रहा है। आपने कभी इस बात को गौर किया था? ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है। यीशु मसीह जो आदि से वचन था, वो ही वचन परमेश्वर बना और वो वचन ही खुद वचन बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जो बाइबल हाथ में पकड़ते हैं उसका इंपॉर्टेंस कितना है। मैं आपको पता है, जब आप इंपॉर्टेंस की बात आती है ना, परमेश्वर ने आपको इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट बनाया है, पर आप खुद की वजह से अपने इंपॉर्टेंस को खो डाले। आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है, मैं अपने लोग की नहीं, मैं बाहर वाले लोग की बात कर रहा हूं। वो लोग ने परमेश्वर के वचन को, सच्चे वचन को भूल चुके हैं। और जो बाइबल वो लोग पकड़ते हैं उनको लगता है बाइबल पकड़ के मैंने ऊपर ऊपर से प्रचार किया, हो गया, पर वैसा एक्चुअली नहीं है। आपको पता है एक होता है ना, एक गोली से आप एक को मार पाएंगे, दो को मार पाएंगे, तीन को मार पाएंगे, अगर ऐसे ऐसे गोली एकदम फास्ट नहीं तो उस वे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आपको पता है अगर आपके पास गोलियों की भरमार रहेगी, यानी वचनों का भरमार रहेगा, आप शैतान के हर एक व्यक्ति को चुन चुन के मारेंगे। आमीन। और आपको एक बात बता दूं, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक है। तो आपको आत्मिक वचनों के अंदर इतना भरना है कि कोई आपका कंपेयर ना कर पाए, और शैतान के राज्य से जो अंधकार में लोग फंसे हैं उनसे आप खींच के लोगों को बाहर ला पाए।
सो क्या आप लोग तैयार हैं? Yes. मैं आप लोग को उस स्थिति में तैयार होना, अगर आप लोग रेडी नहीं है, मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये दुआ है कि आज के प्रीचिंग के बाद आप लोग वैसे ना रहे जैसे आप लोग पहले थे। आप लोग वो व्यक्ति यहाँ से बन के बाहर निकले जिसके पास पूरी बंदूक और गोलियों की भरमार है। आमेन। और मेरा विश्वास है कि आप लोग सब वो बनने वाले हैं। आमेन। एक और एक बात है जो आप लोग के बीच में मैं कहना चाहूंगा, मैंने लिख के रखा था, ही वॉजंट डिफीटिंग सेटन। आपको पता है जो माउंट के ऊपर जो था, माउंट हरमोन जंगल, उसके ऊपर पता है, एक बात बता दूं कि जब शैतान को ना यीशु मसीह हरा नहीं रहा था। अब आप लोग बोलेंगे ये मैंने क्या लिखा, ठीक है, आप लोग को एक बात बता दूं, शैतान को यीशु ने कलमे क्रूस पर हराया, वो बात अलग है। आपको पता है जब वो पर्वत पे था ना, वो शैतान को हरा नहीं रहा था। आपको पता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो आपको उसके वचन के अनुसार अलाइन कर रहा था कि जैसा मैं करता हूं वैसा तुम्हें करना है। मैं आपको पता है जब वो बोल रहा था ना, तो शैतान जो है ना थर थर कांप रहा था। क्यों पता है? शायद ये मेरी समझ है, ये मेरी सोच है कि भाई अब इसने पैटर्न दे दिया है। किसको? हमको। बोलो इसने, मतलब परमेश्वर ने, मसीह ने हमको पैटर्न दे दिया है। पर इंपॉर्टेंट ये है क्या आप उस पैटर्न को समझ पाए। मैं क्या आप वो पैटर्न को समझ पाए? क्योंकि जिस दिन आपने पैटर्न को समझ लिया, यानी बाइबल को समझ लिया, आपने यीशु के लिए पूरी दुनिया जीत ली। एक बात बता, आपको पता है, एक बात बता दो, बहुत लाया मैंने, सब भर भर के लाया। आपको एक बात बता दो, ब्लूप्रिंट समझते? ब्लूप्रिंट, एंजल ब्लूप्रिंट समझती है? हाँ। डर मत, तेरे पे नहीं होगा। ब्लूप्रिंट पता है क्या होता है? ब्लूप्रिंट ये होता है जब कुछ चीजों को बनाना होता है ना, तो ब्लूप्रिंट आता है। किधर से? दिमाग से भाई, जो इंजीनियर है उसके दिमाग से आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको पता है जो बाइबल है ना, बाइबल वो आपका ब्लूप्रिंट है। और आपको पता है वो जो ब्लूप्रिंट है ना, वो ब्लूप्रिंट ऐसा ब्लूप्रिंट है कि मानो, थोड़ा सा रुको, ठीक है, वापस पे आता हूं कि आपको पता है कि जो बाइबल है ना, जब आप इंजीनियर के दिमाग से जब वो ब्लूप्रिंट आया रहेगा ना, आपको पता है परमेश्वर के दिमाग से आप लोगों के लिए ब्लूप्रिंट आया है, और वो ब्लूप्रिंट आपकी बाइबल है। आपको पता है, और ब्लूप्रिंट को ना अरे यार ये लग क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड है। हेलो, चेक चेक चेक। सॉरी गाइस, थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। वापस से आप लोग आते हैं, वापस आत्मिक रीति में आएंगे, ठीक है? आत्मिक रीति में ही चल रहा है, नो डिस्ट्रैक्शन, नो समथिंग। आपको एक बात बता दूं, जो ब्लूप्रिंट होता है ना, ब्लूप्रिंट आपको पता है कौन देता है? वो देता है इंजीनियर, यानी कि प्रभु। लेकिन आपको पता है उस पे कार्य पे जब वो मिस्त्री लोग जब काम करते हैं ना, तब जाके वो इमारत बनती है। आपको पता है, आपको धन्यवाद देना है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए मजदूर बन रहे हैं। आमेन। और आपको पता है मजदूर, एक पता है अगर ताजमहल बनाया था तो उसके जैसा दोबारा नहीं बना। तो परमेश्वर सोचो, आपको इतना इंपॉर्टेंट काम दिया है, इतना आपको दर्जा दिया है कि आप इस पृथ्वी पे रह के उसके राज्य के लिए बनाए। आमेन। तो सोचो आप लोगों ने उसके राज्य को कैसे बनाना चाहिए? अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं, आपको ऐसे बनाना चाहिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। आपको पता है जो जिसका क्या कहते हैं, जो अपने लाइफ को उसके वचन के अनुसार जिएगा वो उसके राज्य को बनाएगा, और जो उसके वचन के अनुसार नहीं चलेगा वो शैतान के राज्य को डुबाएगा। आज बाहर वही कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो परमेश्वर के खरे मजदूर हैं, जो परमेश्वर के राज्य को उसके ब्लूप्रिंट के अनुसार, यानी कि जो पवित्र बाइबल है, वचन के अनुसार बना रहे हैं। आमेन। चलो और एक लाते हैं, जेनेसिस 3:5। आराम आराम से।
बस आपको पता है, अब तक हमने सोचा था कि आंख खुलना इंपॉर्टेंट है, पर अब एक नया आ गया है कि आंख खुलने से प्रॉब्लम हुआ है। क्या कभी इस बात को गौर किया? अभी जो मैंने प्रचार किया कि आंख खुलना है वो मसीह के राज्य के लिए, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है आंख खुलने से। समझ में आ रहा है? तो एक बात बता दूं, ये जो आंख खुली है ना, ये गलत आंख खुली है। एक बात बता देता हूँ, जब आपका बपतिस्मा होता है, मतलब जब होता है ना, तो आपका जो पुराना मनुष्यत्व है ना वो नीचे जाता है, और आत्मिक रीति में आप लोग जो है शैतान, जो क्या कहते हैं, आत्मिक रीति में मसीह के लिए जीते हैं, और जो मनुष्य जाति है उसके लिए मर जाते हैं। आपको पता है वैसे ही जैसे इनकी आंख जब खुली थी ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। आपको पता है उनके अंदर शर्म आई थी, उनके अंदर डर आया था, उनके अंदर सब चीजें आई थी, लेकिन आपको पता है मसीह ने जब कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान दी तो उस दिन से वो आंख परमानेंट बंद हो गई। मैन, वो आग जो है परमानेंट बंद हो गई, लेकिन जो शैतान क्या करता है पता है, उसको खोलने की कोशिश करता है। मतलब इसका मतलब ये है, जो आपका पुराना मनुष्यत्व है, जैसे मूर्ति पूजा हो गया, जो भी गलत काम है, वो आप लोग को प्रोवोक करता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग को आपकी आत्मिक आंखों को खोलना इंपॉर्टेंट है, और शैतान की आंख को बंद करना करेगा। आप समझ रहे हो? आपको पता है इल्यूमिनाटी का साइन क्या है? आए है ना मेरी जान, तू आज सब ऐसा ठीक है होता है। आपको पता है इल्यूमिनाटी का जो आंख है ना, ये तीसरी आंखों के बारे में बात, आपको पता है ये तीसरी आंख वही है जो खुल गई थी। आपको पता है ये वही है जो शैतान की जो आंखें थी ना, उसको जो चीज आपको दिखाना था उसने दिखाया। किसने? शैतान ने। लेकिन अगर आप वचन के साथ अलाइन हो, आप वो देखोगे जो मसीह दिखाता है। आमेन। और मसीह एक चीज दिखाता है, उसके राज्य को बढ़ाना। आमेन। और उसका राज्य को बढ़ाना वो ऐसे नहीं बताता है, उसने पूरा प्लान दिया है, उसने पूरी बाइबल दी है। आप जितना पढ़ते रहोगे उतना आपको मिलते रहेगा, और जितना आपको मिलते रहेगा उतना परमेश्वर का राज्य बढ़ता रहेगा। आमेन। और जब उसका राज्य बढ़ेगा ना, एक बात बता दूं, हम मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करते हैं कि हम अपने करियर को सेटल करें, हम अपने मम्मी पापा को जो है बहुत अच्छे दर्जे पे लेके जाए, हम सब कोई हर कोई माँ बाप के लिए मेहनत करते हैं। तो वैसे ही जब वो आपका आत्मिक पिता है यानी परमेश्वर, आपको उनके लिए क्या क्या करना है। आमेन। और आपको पता है एक वो लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को खुश करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को दुख देते हैं। दो लोग होते हैं, बराबर। हर चीज से सिक्के के दो पहलू। तो आपको डिसाइड करना है आप कौन है। आप वो व्यक्ति है जो अपने माँ बाप को खुश कर रहे हैं यानी परमेश्वर को, या आप वो व्यक्ति है जो दुख कर रहे हैं। और आपको पता है परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, उसको एक चीज चाहिए, आपका परमेश्वर के प्रति ज्ञान। आमेन। और वो भी गलत नहीं, सही ज्ञान। और आपको पता है उसको एक और एक चीज चाहिए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी एक चीज करे, मेरे राज्य को बढ़ाते जाए। आमेन। और जिस दिन आपने परमेश्वर को राज्य को बढ़ाना शुरू किया, उस दिन परमेश्वर आपके लाइफ को बदलना शुरू करेगा। आमेन। आपका जो चलना होगा ना, वो सामने वाला व्यक्ति जब आपको देखेगा ना, ये व्यक्ति ना कुछ अलग है। जब ये बोलता है ना, ये कुछ अलग बोल रहा है। ये जब बातें निकालता है ना, ये आत्मा के थ्रू निकालता है। आपको पता है एक के जाने से शांति आती है, और एक के क्या कहते हैं, आने से शांति आती है। ठीक है, बहुत सिंपल डायलॉग है। एक के जाने से शांति आती है और एक के आने से शांति आती है। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन है। मैन, आपने जिस दिन ये डिसाइड कर लिया कि आप कौन व्यक्ति है, परमेश्वर बदल जाएगा, और परमेश्वर आपके जीवन को इस रीति में बदलेगा कि आपने इमेजिन नहीं किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग अमीर हो जाएंगे, लेकिन एक चीज बोल सकता हूँ, आप परमेश्वर के राज्य में धनी हो जाएंगे। आमीन। और इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कोई नहीं। आंटी मेरे पास टाइम है? ठीक है, थैंक यू। आज आंटी बहुत खुश है लगता है। ठीक है, ठीक है। एक बात बता दो, सिंपल वाला, जॉन 6 चैप्टर 6 के अंदर पढ़। वर्स ऐसी डायरेक्ट एक से पढ़। फीड द 5000 है, उसके एंडिंग के ऊपर जाओ, जब वो लड़का देता है 5 मछली 2 रोटी। बस
बस बस बस आप एक बात बताओ, जब वो व्यक्ति आया ना, एक बात बताओ, जब वो व्यक्ति के पास 2 मछली थी और 5 रोटी थी, अगर एक बात बताओ, अभी एक अलग एंगल आ रहा है। आपको पता है अगर आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है, आपको कुछ चीज देना होगा। आपको पता है वो चीज क्या है? अपना समय। अपना जो क्या कहते हैं, जो कीमती जो समय रहता है ना, आपको वो परमेश्वर के राज्य के लिए देना होगा। आपको पता है जितना समय आप परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे, उतना समय आप परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए बिताएंगे। आपको पता है अगर हमने यहाँ पे कंजूसी किया कि नहीं यार आज मैं समय नहीं देता हूँ, अगर वो लड़का बोलता है अरे यार मेरे पास तो 2 ही मछली है मैं नहीं देता हूँ, तो इतना बड़ा कार्य प्रभु नहीं कर पाता। आपको पता है हम क्या करते हैं? हम अपना समय परमेश्वर से चुरा लेते हैं। और आपको पता है यही एक घटना है जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में अपग्रेड नहीं हो पाते। मैं आत्मिक रीति में बात कर रहा हूँ। आपको पता है अगर आपको आत्मिक रीति में अपग्रेड होना है ना, आपको कुछ चीजों को सैक्रिफाइस करना होगा, और वो चीजें हैं टाइम। आपको अपना टाइम को, इतना बिजी स्केड्यूल जो दिन में आप करते हैं, वो चीजों को हटा के आपको अपने समय परमेश्वर के राज्य के प्रति देना है। और आपको पता है जब आप अपना समय परमेश्वर के राज्य के प्रति देना शुरू करेंगे ना, परमेश्वर उसके राज्य को बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। लेकिन आपने समय को चोरी करना चालू किया ना, तो वही शैतान अपने राज्य को बढ़ाते जाएगा। तो आपको ये देखना है क्या आप शैतान को बढ़ा रहे हैं, क्या आप प्रभु को बढ़ा रहे हैं। आपको पता है जो व्यक्ति, एक बात बोला, जो व्यक्ति उद्धार पाने के बाद बोलता नहीं है, सिर्फ बैठे रहता है, उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता। वो व्यक्ति की तरह मेरे पास 2 मछली है। आपको पता है अगर वो व्यक्ति ने बोला नहीं होता कि मेरे पास 2 मछली है, इतना बड़ा कार्य प्रभु नहीं कर पाता। आपको पता नहीं है कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपको पता है हम लोग अपने आप को लिमिटेड रखते हैं, हम अपने आप को लिमिटेशन में लाते हैं। मूसा बोलता है कि मैं हकलाता था, पौलुस बोलता है मैं बराबर बोल नहीं रहा। ऐसी चीजों को, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है हमारे पास, लेकिन आज हम फिर भी क्या कर रहे हैं? बस बैठे हुए हैं। आपको एक बात बोलूं, ऑनलाइन वीडियोस आप लोग को बनाना चाहिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि जितना आपको पता है ऑनलाइन वीडियो में एक व्यक्ति सीखा, 2 व्यक्ति थे, कर करके इंसान सीखता है। आपको पता है जब मैं प्रचार करता था पहले मैं अलग करता था, अब मैं अलग करता हूँ। क्यों? पता है इंसान अपग्रेड होता है। लेकिन मैंने क्या किया पता है? प्रभु के लिए एक स्टेप को बढ़ाया, तब प्रभु बढ़ाता है। आपको एक बात बता, डैनियल अंकल ने जब मैंने स्टार्टिंग में सेविका स्टार्ट किया था, उन्होंने मेरे को एक बात बोला था, पूछो क्या? बहुत कम लोग ने पूछा, फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में माइक है। आपको पता है डैनियल अंकल ने मेरे को एक बात बोला था कि पतरस है ना, पतरस वो पानी पे चला। क्या किया? पानी पे चला और वो गिरा, लेकिन आपको पता है उसने एक इतिहास बनाया कि उसने पानी पे चला। इन्होंने मेरे को एक बात बोला था। तो वैसे ही जब तू पानी पे चल रहा है ना, तो तूने इतिहास बनाया, जब और आगे जो भी होगा वो प्रभु देख लेगा। लेकिन आपको ये बनना है, आपको परमेश्वर के राज्य के प्रति इतिहास बनाना है। आमीन। आपको एक बात बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक स्विच, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 2 मिनट के अंदर खत्म पक्का। आपको पता है इलेक्ट्रिक स्विच जानते हैं आप लोग क्या होता है? हाँ, करंट वाला होता है। पता है इलेक्ट्रिक स्विच, यीशु को समझ लो, करंट वाला। और वो झटका कैसा देता है? जोर का देता है ना। जोर का देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पर एक बात बताओ, वो जोर का झटका यानी इतना बड़ा कार्य वो जब कर पाएगा, पूछो कब कर पाएगा? इलेक्ट्रिक करंट को चालू करने के लिए भी ना, मतलब जो आपके अंदर आत्मा है, मतलब पवित्र आत्मा है ना, वो एक्टिवेट है ऑलरेडी, ठीक है, पर उसको ना एक्टिव नहीं कर रहे हैं। पूछो मरा हुआ बोलते ना, एक मतलब समझते कुछ हो ही नहीं रहा है वहां पे। अंदर जो आत्मा है ना, पवित्र आत्मा बोल रहा है अरे यार कोई तो मुझे चालू करो, मैं कार्य करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहता हूँ, कोई तो चालू करो। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? स्विच ऑफ है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं? जैसे वो इलेक्ट्रिक को अगर चिंगारी चाहिए ना, पूरी जगह पे इलेक्ट्रिक वो ट्रिप हो जाएगा ना, तो बंद हो जाएगा। तो वैसे ही आपका जो लाइफ है ना, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है ना, वो एक चीज मांगता है, स्विच ऑन करना। और आज प्रभु वही करने आया है, मैं, और वो स्विच है आपकी बाइबल। ना वो स्विच मैं हूं, ना वो कोई डैनियल अंकल या कोई और, वो स्विच ऑटोमेटिकली आपकी बाइबल है।
आमेन। और वो पवित्र आत्मा है। बस आप उसको एक बार बोल के देखो, यानी कमांड करके देखो, वो ऐसे अद्भुत कार्य करेगा कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। आमेन। और मेरी ये दुआ है, ये प्रार्थना है कि आप लोग ने मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखा रहेगा। और जो मैंने बताया है, इस बात को ध्यान रखना कि आपका जो आत्मा है ना, वो हमेशा से जीवित रहे, ना कि मरा हुआ। आज आपके हाथ में है, आप स्विच ऑन करते हैं क्या बंद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।